Hey, गुड मॉर्निंग एवरीवन और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो उसी टाइम में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके। एंड आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और नई 3 श्लोकास के बारे में जो कि मैं हर वीडियो में करता आया हूँ। ओके। बट आज कुछ हटके एंड लास्ट है ना, लास्ट 3 श्लोकास है। जैसे कि मैंने पता है कि इस चैप्टर में ना 100 श्लोकास था, 100 श्लोकास। तो उसमें से आज 3 ही बचे हैं, तो लगभग 97, लगभग नहीं, मैंने 97 श्लोकास का मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज लास्ट 3 श्लोकास बचे हैं एंड उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड उससे पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको सभी को स्वागत है। एंड उसके साथ जो पुरानी यस्टरडे जब मैंने रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी मिल जाए कि हाँ, पिछले दिन ये पढ़े थे एंड आज ये पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ अलग ना लगे। एंड बट कुछ अलग लगने वाला है क्योंकि आज थोड़ी सी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम करने वाले हैं कि जो श्लोकास मैंने यस्टरडे को वो रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमारे होने वाले हैं 95, 96, 97 के बारे में। एंड उसके बाद आज हम रीडिंग करने वाले हैं 98, 99 एंड 100 के बारे में। दैट्स ग्रेट यार, बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। तो जो पहली श्लोका मैंने रीडिंग करने वाला हूँ वो होगा 97 के बारे में। नहीं, रीडिंग नहीं, हाँ उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, वही रीडिंग ही। तो सामान्य अर्थ की थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि मेरे पास स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को। तो पहली हमारी होगी 95, जो कि हमें ये बताता है कि जो तत्व ज्ञानी देखने में चित्तग्रस्त लगता है पर चित्ता मुक्त होता है, सर्वेंद्रियों को भोग भोगता है, उनसे अस्पृश्य है, इसलिए इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियहीन है, बुद्धिमान है पर निर्बुद्धि है, अहंकार युक्त लगता है पर अहंकार मुक्त है। मतलब मोटा मोटी के अनुसार हम कहें तो, मतलब एक लाइन में कहें तो, जो चीज आप देखते हो एंड उसे जज करते हो वो ऐसे होते नहीं है एक्चुअली में। बाहर दिखते हैं अलग एंड कुछ अलग ही होते हैं अंदर से। ओके, ये कहा गया है। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 96 के बारे में। वो क्या कहता है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आत्मज्ञानी ना सुखी होता है ना दुखी, ना विरक्ति होता है, ना आसक्त होता है, ना वो मुमुक्षु है, ना मुक्त है। वो कुछ है और कुछ ही नहीं। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ऑलरेडी हमें पता है, मतलब ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि जो पिछले श्लोकास थे, जो यस्टर मतलब जो हम रीडिंग कर चुके हैं उस श्लोकास हम रीड कर चुके हैं कि अबाउट, हाँ, आत्मज्ञानी ना सुखी होता है ना दुखी होता है। वो दोनों ही चीज, क्योंकि वो उससे परे हो जाते हैं, वो उसे पता है सुख दुख भाव अभाव सारे इस दुनिया बंधन की एक हिस्सा है, तो वो परे होते हैं। ओके। और कोई चीज की इच्छा नहीं रखते, जैसे कि मुक्ति, मुक्सी, विरक्ति, न आसक्ति, कुछ भी नहीं रखते। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 97 के बारे में। एंड श्लोका नंबर 97 क्या कहता है? ये कहता है, जो तत्वज्ञानी विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता एंड समाधिस्थ होकर भी समाधिस्थ नहीं होता एंड जोड़ता में जड़ नहीं होता और पंडित्य संपन्न होने पर भी वो पंडित नहीं होता एंड वो इन सब से परे होता है। जैसे कि हमें पता है कि हम किसी इंसान को हम देखते हैं कि वो कुछ में, अगर वो कुछ चीज़ों में, जैसे कि साइकोलॉजी में वो एक्सपर्ट है तो हम साइकोलॉजी का मास्टर बना लेते हैं, पांडित्य बोल लेते हैं। अगर वो, हाँ, साइकोलॉजी में पांडित्य लाभ किया है। जैसे में अगर हम बात करेंगे किसी गीता या भागवत पुराण में, अगर उसका ज्ञान रखता है तो उसे हम पंडित कहते हैं। लेकिन वो पंडित जैसा भाव, पंडित जैसा बोलता है, पंडित जैसा ज्ञान रखता है, बट वह पंडित नहीं है। यही चीज कहना चाहते हैं ये इस श्लोका में, 97 श्लोका में। नेक्स्ट आते हैं जो कि आज की हमारी होने वाली है, श्लोका नंबर 98, 99 एंड 100 के बारे में। थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हो रही है लगता है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी जो स्पीड को थोड़ी सी कम करके आप देख लेना।
तो आते हैं जो आज की हमारे श्लोकास के ऊपर जो होने वाली है हमारी 98 के बारे में। तो श्लोका ये है कि जो मुक्त यथा स्थिति स्वस्थः कृतकर्तव्य निवृत्तः समः सर्वत्र वैतृष्णा यन्न स्मरत्य कृतम कृतम। ओके, इस श्लोका की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं, इसकी जो सामान्य अर्थ क्या कहता है, जो तत्वज्ञानी पूर्ण बंधन मुक्त सभी स्थितियों में प्रसन्न और समान रहने वाला कर्तव्य से संतुष्ट और तृष्णा रहित किए और ना किए कर्म का किंचित भी स्मरण नहीं करता। ओके, यहाँ पर कहा गया है कि जो आत्मज्ञानी के बारे में ही बताया गया है इस श्लोका में भी, बट थोड़ी सी अलग अंदाज में। जैसे कि आत्मज्ञानी तो बंधन मुक्त होता है, ऑलरेडी हमें रीड कर चुके हैं, हमें पता है भी, एंड वो सभी चीज़ों से रहित होते हैं। एंड जो काम किया है, जो काम नहीं किया है, उसके बारे में भी नहीं सोचता। ओके, हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, हम हमारे जैसे कि वो जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, जो चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो नहीं चल रहा है, जो नहीं हुआ अभी तक, उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। ओके, एंड वो इसमें ही डूबा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। एंड वो उसे लगता है कि हम स्ट्रेस में हूँ, मैं ये एंजाइटी ये सब। अगर तुम प्रेजेंट में रहोगे ना, एंजाइटी स्ट्रेस ये कुछ आएगा ही नहीं। आएगा कैसे भाई, तुम प्रेजेंट में ही फोकस कर रहे हो। ओके, तो इसकी विशेष विवेचना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि है जो महर्षि अष्टावक्र पुनः तृष्णा का स्मरण दिला रहे हैं, परम शत्रु का ध्यान है उन्हें। पूर्व में बता चुके हैं कि तृष्णा के क्या क्या लाभ हानि लक्षण है। अब फिर से बता है कि तृष्णा में असंतोष बढ़ता है, तृष्णा में तृप्ति नहीं है, तृष्णा दग्ध ज्वाला है, यह जल को भी सुखा देती है। जब तक आत्मा तत्व में अमृत रूपी तत्व की घन घोर वृष्टि उस पर पड़े, तत्वज्ञानी ने तृष्णा के समस्त विकारों को मिटा दिया, तो अब सभी विकार समाप्त हुए। तृष्णा का वश, विकारों का आश्रय तृष्णा नहीं रही तो विकार भी नहीं रहे। अब आत्मा ज्ञानी आत्मा में सुख पूर्वक है, जो प्रारब्ध कर्म है उन्हें सहज रूप से निर्लिप्त होकर करता है। अतीत में किए और भविष्य में करने वाले कर्तव्यों के प्रति चिंतित नहीं, किसी भी स्थिति में विषादग्रस्त या हर्षित नहीं। अब वह पूर्णतया संसार मुक्त परम पद को प्राप्त आत्मा स्थिति में सभायमान होता है। मोटा मोटी के अंदर कहने को वन वर्ड, मतलब वन सेंटेंस में कहने को चाहूँ इस श्लोका को, ये कहना चाहता है कि आप प्रेजेंट में रहो यार। डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, ओनली बी प्रेजेंट। ओके, ये कहता है ये श्लोका। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 98। ओके, तो श्लोका क्या है इसका, तो चलिए रीड करते हैं। न प्रियते वंद्या मान निंद्या मान न कुप्यति, नैव द्वेजति मरणे जीवने नभिनंदिति। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, इसकी सामान्य अर्थ क्या है, जो आत्माज्ञानी से परिपूर्ण सत्पुरुष को ना तो बंधना सुहाती है और ना उसे निंदा होने पर क्रोध आता है, ना वो जीवन से हर्षित होता है, मतलब खुश। ओके, ना मरण से व्याकुल, ना मरण से वो डरता है, मरने से सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए कि निंदा और प्रशंसा दोनों ही रस युक्त विकार हैं। प्रशंसा में अर्थ लाभ की संभावना बराबर बनी रहती है, पर निंदा में केवल उसके रस की अनुभूति से ही तृप्त होने का असफल प्रयास होता है। स्तुति या वंदना ना एक प्रकार की प्रशंसा ही है। स्तुति करने वाला अलंकरण युक्त शब्दों से प्रशंसा करता है और अज्ञानी उसे अपनी श्रेष्ठता समझकर ध्वंस से भर जाता है, फिर वह विवेकहीन हो जाता है और स्तुति करने वाले की इच्छा सुनकर दानी या श्रेष्ठ बनने का आडंबर रचता है। पर प्रायः ऐसा नहीं होता। कुछ लोग स्तुति पर दम्भी हो जाते हैं, पर याचना पर कान नहीं लगते।
और निंदा अवश्य कुपित करती है अज्ञानी को। कोई सामने करे तो रक्तपात तक कर सकता है। मतलब निंदा कोई करे आपको तो वो मारने को भी तैयार होता है। एंड किसी अन्य से पता चले तो क्रोध से भर उठता है और प्रतिशोध की योजनाएं बनाता है। छोटा मोटा प्रतिशोध वो अपनी निंदा करने वाले की निंदा करके तत्क्षण ले लेता है। निंदा रस ऐसा ही है। जीवन मृत्यु के विषय में भी अज्ञानी एकदम विचित्र व्यवहारी है। जीवन है, सुख है तो अति प्रसन्न, दुख है तो भी प्रसन्न की जीवन है, आशाएं हैं, कभी तो सुख आएगा। मृत्यु के भय से वो तभी कंपित होता है और बच्चा बच्चा लेने की पुकार करता है जब पूरी तरह जीर्ण हो, रुग्ण हो और सांस अटक रही हो। महर्षि कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी समस्त सांसारिकता को त्याग कर आत्मावत हो जाता है, जहाँ ना सुख है, ना दुख, ना हर्ष है, ना विषाद, ना रस है, ना अरस, ना जीवन से प्रीत, ना मरण से भय। ओके, एक चीज इस श्लोका के बारे में कहना चाहूंगा एक सेंटेंस में, कि यह श्लोका ये बताता है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो ना जीवन से प्रीत रखता है, मतलब स्नेह रखता है, ना मरण से व्याकुल, मतलब डरता है, भय। ओके, एक नेक्स्ट आते हैं जो कि इस चैप्टर की एंड इस श्लोका की एंड आज की जो लास्ट श्लोका होने वाली एंड आल्सो इस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 18 की जो लास्ट श्लोका होने वाली है वो क्या है, श्लोका नंबर 100। एंड वो क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी हम रीड करेंगे। ओके, ना धावती जना किर्ण नारण्यम उपशांत शांतधिय यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। ओके, इस श्लोका की जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए वो क्या है, वो यह है जो परम शांत आत्मा ज्ञानी ना तो जन समूह से आकर्षित होता है ना और ना वन प्रांतर में एकांत प्रिय बनता है। वो तो जहाँ है और जिस परिस्थिति में है वही समभाव से आत्मा स्थित होता है। एंड इसकी विशेष विवेचना की थोड़ी सी बात किया जाए वो क्या है कि जगत भिन्न प्रवृत्तियों से संचालित है। एक स्वभाव के दो व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। सबकी पसंद अलग है। स्वार्थ, बुद्धि और व्यवहार में भी भिन्नता है। कोई किसी में रस देखता है तो दूसरे को वही नीरस लगता है। एक को किसी पदार्थ में अमृत लगता है तो दूसरे को वह विष समान लगता है। कोई भीड़ में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करता है तो कोई एकांत में। सब चित्त की इच्छाओं से उपजे रस हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि हाँ, जैसे कि हमें पता है कि सब इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती है, अलग अलग। जैसे कि अगर मुझे मैथमेटिक्स पसंद है तो किसी को मैथमेटिक इतनी मतलब एनिमी लगता है कि उसे भाई ये तो मेरे से ना हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सोच लेते हैं, डरते हैं इसने। ओके, बट जो आत्मज्ञानी होते हैं ना वो इस किसी से डरते नहीं, किसी परिस्थिति से डरते नहीं, किसी प्रॉब्लम से डरते नहीं, वो फेस करते हैं, जहाँ होगा देखा जाएगा। एंड वो भी ये नहीं सोचते कि हाँ अगर ये होगा तो मुझे ये मिलेगा। दे हैव नो होप, दे हैव नो इच्छा। ओके, तो इसकी जो इस विशेष विवेचना की थोड़ी सी बात किया जाए वो क्या कहना चाहता है कि यह जगत भिन्न प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रस है। भीड़ में होना द्वैत का समर्थन है पर एकांत भी द्वैत से ग्रस्त है। ओके, तुम भीड़ में हो तो आप द्वैत नहीं हो, तुम एकांत में रहते हो तो भी तुम गृहस्थ हो। अगर तुम्हारे इच्छाएं हैं, अगर तुम्हारे डिजायर्स अभी तक खत्म नहीं हुए संसार को लेकर। ओके, भीड़ में यह सुविधा है कि आप प्रतिद्वंदिता में बने हुए हो, एकांत में आप विचारों के प्रतिद्वंदी हैं। भीड़ में शत्रु मित्र श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का चुनाव सरल है और यहाँ राग द्वेष ईर्ष्या आदि विकारों का पोषण भी सरलता से होता है। निंदा रस की प्राप्ति भीड़ में जाकर एकांत में दैत्य का साथ लेकर करने में सरलता है। और जो आत्मा ज्ञानी तत्वों को जानकर इन दोनों ही स्थितियों से परे हो जाता है
ना उसे भीड़ में रस है ना एकांत में, वो दोनों ही स्थानों पर सम रहता है। वो जहाँ भी है वही उसकी परमानंद है। वो सर्वत्र रहता है, किसी सीमा में आबद्ध नहीं है। इच्छा वासना रहित होकर परम शांत व परम सुख में है। महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा ज्ञान के सभी रहस्य अपने शिष्य के सामने खोल कर रख दिए और वाणी को विराम दिया, मौन साध लिया। स्पष्ट संकेत था कि इधर के ज्ञान सागर से बिंदु बिंदु निचोड़ दिया गया है। अब शेष कुछ नहीं रहा, इसलिए शून्यता व्यक्त हो गई है। अब शिष्य को यदि कुछ कहना है और कोई शंका है तो गुरु श्रेतियो हो रहे हैं, केवल श्रेतियो श्रोतियो। मतलब यहाँ पर कहा गया है श्लोका नंबर जो लास्ट श्लोका है, एंड आल्सो द ये श्लोका जो अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र बोल रहे हैं राजा जनक को, शिष्यों को, अपने शिष्यों को, ये श्लोका लास्ट श्लोका होने वाली है। इस जो उनके जो कन्वर्जेशन चल रहा है। तो लास्ट ये एक सेंटेंस में बोलना चाहूँ तो ये कहना चाहता है, ना जो आत्मज्ञानी ना भीड़ को पसंद करता है, ना भीड़ में रस को पसंद करता है, ना एकांत। क्योंकि भीड़ भी दैत है, एकांत भी दैत है। क्योंकि भीड़ में आप लोगों से क्या करते हो, उसे लोगों से आप काउंटर करते हो, एंड यहाँ पर एकांत में आपके दिमाग प्रतिद्वंदी है, आपके सामने है, अगेंस्ट में। बट जो आत्मा ज्ञानी होता है वो समभाव से देखते हैं, समभाव रखता है। तो उसके लिए एकांत भी वही सेम है, एंड उसके लिए वही वो लोग जहाँ पर ज़्यादा हैं वही भी वो एक ही चीज़ है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता उनके लिए, कोई भेदभाव नहीं रखते, समान भाव से समभाव से रखते हैं। ओके, ये था श्लोका, आज की 3 श्लोकास, एंड आल्सो द लास्ट श्लोकास फ्रॉम द अष्टावक्र महर्षि। एंड इसके बाद वो अपना मुंह को मैन रख मुंह से ना एक वर्ड तक नहीं खोले, बस क्या कुछ पूछना है अगर शिष्यों को, राजा जनक को, तो वो पूछ सकते हैं। अगर ये सिर्फ श्रोता बनेंगे अभी, ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वहीं पर राजा सिर्फ बोलेंगे, राजा गुरु बनेंगे, एंड यहाँ पर जो गुरु अष्टावक्र थे वो शिष्य बनेंगे। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, एंड ख्याल रखना मेरी स्टोरेज अभी तक खत्म होने वाली है, तो तब तक के लिए विराम रखना चाहिए। तो थैंक यू एंड बीइंग विथ मी, एंड थैंक यू टू कृष्णा एंड हु गेव मी एक न्यू लाइफ टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, एंड कुछ सीखने को एक मौका दिया है, और एक मौका दिया है, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आज का दिन देने के लिए भी थैंक यू, एंड थैंक यू टू एवरीवन, माय पेरेंट्स, एवरीवन, माय फ्रेंड्स, एवरीवन, सभी को। इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, एंड नेवर फॉरगेट टू बी स्माइल ऑन योर फेस। ओके, बाय, ख्याल रखना अपना।